थोड़ी इजी आई थी। और मैथ की बात किया जाए तो मैथ इजी से मॉडरेट बताया गया है। इजी से मॉडरेट आया था, मैथ जो है इजी से मॉडरेट आया था। चलिए दोस्तों आज बात करते हैं जीके जीएस के पहले प्रश्न की। तो जीके जीएस का जो पहला प्रश्न पूछा गया था उसमें पूछा गया था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आपका 21 जून को मनाया जाता है और 21 जून को ही वर्ष का सबसे बड़ा दिन होता है, याद रखिएगा इसको भी। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि केले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो तमिलनाडु आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सी कंपनी स्टील से संबंधित है। तो इसका जो ऑप्शन दिया गया था वो सेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में दिल्ली इसका मुख्यालय हो जाएगा। इसकी स्थापना की बात किया तो 19 जनवरी 1954 हो जाएगा। इसके सीईओ की बात किया तो सोमा मंडल इसका राइट आंसर हो जाएगा, सोमा मंडल। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि एलिफेंटा की गुफाओं में किसकी मूर्ति बनी है। तो एलिफेंटा की गुफाओं में आपकी शिव की मूर्ति बनाई गई है और एलिफेंटा गुफाओं में कुल 7 गुफाएं हैं जो शिव जी से ही संबंधित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि माजुली द्वीप किस नदी पे स्थित है। तो माजुली द्वीप आपका ब्रह्मपुत्र नदी पे स्थित है, माजुली द्वीप। एक क्वेश्चन और पूछा गया था इसी प्रकार से कि अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है। तो कोच्चि को अरब सागर की रानी कहा जाता है। इसी प्रकार से पूछा जा सकता है कि 5 नदियों की भूमि किसे कहते हैं। तो पंजाब कहते हैं। 7 टापुओं का नगर किसे कहते हैं। तो मुंबई कहते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि देवभूमि किसे कहते हैं। तो देवभूमि आपका प्रयाग है, देवभूमि प्रयाग को कहते हैं देवभूमि, याद रखिएगा। इसके एक क्वेश्चन पूछा गया था कि लावड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है। लावड़ी नृत्य, तो लावड़ी नृत्य आपका महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत इनमें से किसका सदस्य नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए थे दोस्तों, तो उसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा नाटो हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए दोस्तों नाटो से कल एक क्वेश्चन पूछा गया नाटो का मुख्यालय कहाँ है। तो नाटो का जो मुख्यालय है वो ब्रुसेल्स में, बेल्जियम के अंदर। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ। तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। आप लोग सभी लोग जानते होंगे, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक है धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक है धर्मपाल, जो पाल वंश से संबंधित है। एक क्वेश्चन पूछा गया था पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है इसका राइट आंसर, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि विश्व बैंक की स्थापना कब हुई। ऑप्शन बहुत ही अजीब दिए गए थे दोस्तों। दिया गया था कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय, प्रथम विश्व युद्ध के समय, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, प्रथम विश्व युद्ध के बाद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय विश्व युद्ध के समय हुआ था, 19 जुलाई के अंदर 1944 में हुआ था। और इसकी मुख्यालय की बात किया तो इसका मुख्यालय जो है यूएसए के अंदर वाशिंगटन डीसी, जो यूएसए का राजधानी है अमेरिका की, उस वाशिंगटन डीसी वहीं पे है विश्व बैंक का मुख्यालय। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जो नेशनल राष्ट्रीय कांग्रेस है उसका जो प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, प्रथम अध्यक्ष थे नेशनल राष्ट्रीय कांग्रेस के। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था, महात्मा बुद्ध का जन्म। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आईपीएल 2020 है वो कौन सा संस्करण चला था इस बार। तो 13वां संस्करण इस बार था। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि गोवा वन्य जीव अभ्यारण्य, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया। तो गोवा जीव अभ्यारण्य कोई एक था, उसमें ऑप्शन दिया गया था जो गोवा में एक जीव अभ्यारण्य है भगवान महावीर नाम से है। ऑप्शन में क्या दिया गया था आप लोग इसको राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो अनुच्छेद 108 से संबंधित है संयुक्त अधिवेशन। दोस्तों पूछता है कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। तो पूछेगा तो ये बता सकते हैं आप कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता आपका लोकसभा के स्पीकर करते हैं। और बुलाता कौन संयुक्त अधिवेशन। तो राष्ट्रपति बुलाते हैं संयुक्त अधिवेशन। एक चीज़ और जान लीजिए कि संयुक्त अधिवेशन जो है वह जो मनी बिल से संबंधित नहीं, मनी बिल के अंदर संयुक्त अधिवेशन नहीं आ सकता है। एक क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया था कि प्रकाश वर्ण विक्षेपण की खोज किसने किया था। प्रकाश वर्ण विक्षेपण कौन बताया था। तो न्यूटन बताए थे प्रकाश वर्ण विक्षेपण के बारे में 1965 के समय में। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि थाईलैंड का राजा 2019 में कौन है। तो यह हो जाएगा वर्जिरालिंगकोर्न हो जाएगा राइट आंसर, वर्जिरालिंगकोर्न। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि पाकिस्तान ने किस वीर कमांडर को पकड़ा था। तो आप लोग जानते होंगे अभिनंदन इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एनएसए की स्थापना कब हुई थी। तो एनएसए की स्थापना 4 नवंबर 1998 को हुई थी। और एनएसए का फुल फॉर्म पूछागा तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, फुल फॉर्म जो हो जाएगा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हो जाएगा। वर्तमान में अजीत डोभाल है। उसके मुख्यालय की बात किया जाती है, उसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। एक क्वेश्चन पूछा गया था इस प्रकार से मैथ के जो क्वेश्चन आए थे, मैथ का जो क्वेश्चन आया था अब इजी टू मॉडरेट था और रीजनिंग जो थी इजी है।
दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। थैंक यू दोस्तों।